हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पैंट प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो गाइज़, हम जो ये ट्राउज़र बना रहे हैं वो मीडियम साइज़ के लिए है। तो अगर आपका हिप का साइज़ 34 से 40 है तो आप इस मेज़र से अपना ट्राउज़र को कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को ओपन किया है। किनारे वाली साइड जो है वो मेरी साइड है, तो हमें अपने फैब्रिक को किनारी से किनारी मिलाते हुए फ़ोल्ड करके रख लेना है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये जो किनारी वाली साइड है वो मेरी साइड है और जो फ़ोल्डेड वाली साइड है वो बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को ऊपर से इकसार कर लेना है, क्योंकि हमारा छोटा बड़ा जो भी फैब्रिक रहता है हमें उसको इकसार करना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने फैब्रिक को इकसार कर लिया है। अब जो ये हमारी किनारी वाली साइड है, आप यहाँ से भी इसको कटिंग करके इकसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से झोल आ जाता है। पर मेरी जो किनारी है वो बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ से किनारी को कटिंग नहीं करूँगी। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान आप 2 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं 2.5 इंच का इसलिए फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि मेरी जो इलास्टिक होती है वो 2 इंच की होती है। तो ये हमने बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है। अब निशान से नीचे से यहाँ से हमें इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो जो मेरी ट्राउज़र की रेडी लेंथ रहेगी वो मेरी 39 इंच रहेगी। तो हमें इसमें 39 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद जो हमें मोरी को फ़ोल्ड करना होगा, हमें वो फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंचज़ लूँगी, क्योंकि हम 2.5 इंच का इसमें फ़ोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हमारा अंदर भी जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच का मोरी के लिए फ़ोल्ड करने के लिए निशान लगाया है। अब ऊपर से हम अपने हिप का चौथाई भाग लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 11 इंचज़ पे मार्किंग की है और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस के लिए मार्किंग करेंगे। तो मीडियम साइज़ के लिए हम यहाँ पर 13.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आप 40 इंच से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इसमें 1/2 इंच और प्लस कर देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ये 14 इंच की बना सकते हैं। अगर आपका हिप का साइज़ 34 से नीचे है तो आप इस स्ट्रेट लाइन को 1/2 इंच कम करके इसको बना लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो जितना हमने ऊपर से बेल्ट लिया है इतने ही इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे। तो नीचे भी मैं यहाँ पर पहले 11 इंच पर निशान लगाऊंगी और 11 का अब हम हाफ़ कर देंगे, यानी कि 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया है मोरी का। अब यहाँ से हम अपनी मोरी लेंगे। तो जितनी भी हमें मोरी लेनी होगी हम वहाँ से इसके बीच में निशान पे से लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच की मोरी ली है, तो 3 इंच इधर और 3 इंच दूसरी साइड में हम इस तरीके से ये 6 इंच पे निशान लगाएंगे मोरी के लिए। और अब इस निशान को हम आसन वाले निशान से मिला देंगे, क्रोच वाले निशान से मिला देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी हो तो आप शेप पट्टी से भी इस निशान को मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इंच टेप से इस तरीके से रखते हुए इस निशान को अपने इस वाले निशान से मिला लेंगे। तो मैं तो यहाँ पर इस पट्टी से ही इसको निशान को मिलाने वाली हूँ। तो ये देखिए, आप इस तरीके से हम निशान को मिलाएंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला निशान है इसको हम इस तरीके से पलटते हुए रखेंगे और इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे और शेप पट्टी को हम फिर से पलटते हुए इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से यहाँ से इस तरीके से हम इसका ढाल दे देंगे। तो ये इस तरीके से हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग की है और इसके बाद अब हम अपनी क्रोच की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी क्रोच की गोलाई दे देंगे। तो ये हमने अपनी क्रोच की भी मार्किंग कर ली है और नीचे से हम इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेंगे अपनी मोरी को फोल्ड करने के लिए। और अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने जो निशान लगाया है ये हमने अपनी फिटिंग के लिए निशान लगाया है। तो जितना हमें अपना दबाव चाहिए इतना हम फैब्रिक छोड़ते हुए अपने पूरे ही फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो ये जो हमने कटिंग की है ये अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है और इसके बाद अब हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम पलटते हुए इस तरीके से रखेंगे
जैसे हमने ये फोल्ड फैब्रिक लिया था ऐसे ही हमें इसे फोल्ड फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। तो ये मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख लिया है और इसके बाद अब हमें जो अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बाहर की तरफ से निशान को लगाना है। तो ये जो हमें निशान लगाना है ये इधर साइड ही हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से जो हम यहाँ से लेंगे वो हम यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ जो ये निशान लगाया है ये 1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाया है और पीछे से जो हम निशान लगाएंगे वो हम इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक है उससे मिला देंगे। ये इस तरीके से हमने इसको तिरछा बना दिया है और जो हमने ये 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है यहाँ पर हम इसे इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब हम इसकी मार्किंग पे से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने अपने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। नीचे से जहाँ से हमें अपनी मोरी फ़ोल्ड करनी है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमें मोरी फ़ोल्ड करने में कोई परेशानी ना होए। तो हमने इस तरीके से अपने मोरी पे कट लगा दिए हैं। इसके बाद अब हम अपने पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से हमने ये लेंथ के लिए मार्किंग की थी सबसे पहले यहाँ पर हम 3 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम फिर 6 इंच के पॉकेट के लिए ये मार्किंग करेंगे। तो जहाँ हमने ये 6 इंच की मार्किंग की है यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे और अब हम अपने फैब्रिक लेंगे पॉकेट के लिए। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है तो हमें अपना फैब्रिक को डबल लेना है। तो इस फैब्रिक की जो लंबाई लेनी है वो हमें 13 से 14 इंचज़ लेनी है। तो पहले मैं यहाँ पर 14 इंच का एक फैब्रिक को कटिंग कर लेती हूँ और इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 6 इंच की लेंगे और नीचे से हम अपनी पॉकेट को इस तरीके से राउंड से शेप दे देंगे और मार्किंग पे से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइस हमारी जो ये पॉकेट की लंबाई है वो 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। तो हम जो यहाँ पर हमने कट लगाया था इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जैसे हमने ये कट लगाया था यहीं पर हमें इसके पॉकेट पर कट लगा लेने हैं। तो ये जो हमें पॉकेट रखनी है वो जो हमारी लाइनिंग है लाइनिंग से मिलाते हुए रखना है। तो हमने ये कट लगा लिए हैं। हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो गाइस स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से अलग निकालना है। तो यहाँ की हम क्रोच की सिलाई लगा लेंगे और बैक वाले पार्ट की भी हम क्रोच की सिलाई लगा देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट की सिलाई लगा दी है। ये फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से क्रोच की सिलाई लगा दी है और अब हम अपने बैक वाले पार्ट को सबसे पहले बैक वाले पार्ट को ओपन करना है और इसके ऊपर अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। तो गाइज़ जो हमारी रोंग वाली साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और जो राइट वाली साइड है वो अंदर की तरफ जानी चाहिए। ये इस तरीके से हमें अपने फैब्रिक को रख लेना है। अब यहाँ से हमें अपनी पॉकेट को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम पॉकेट ही ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है इसे हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये एक फैब्रिक में हम पॉकेट वाले फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। जहाँ से हमने ये कट लगाया था इन कट्स पर हम सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ध्यान से इस तरीके से रखते हुए रखेंगे और यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे ये 6 इंच की। और इसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है ये ऊपर वाले फैब्रिक को हम दूसरे वाले पार्ट में इस तरीके से ज्वाइन करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने पॉकेट को इसमें ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद अब हमारा जो ये पॉकेट वाला फैब्रिक है इसको हम राइट साइड में रखेंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें ये जो हमारे 4 पीसीज में फैब्रिक हो जाएगा यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये पॉकेट वाले हिस्से को छोड़ते हुए बाकी के नीचे वाले फैब्रिक में भी हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम पॉकेट को यहाँ से बंद कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम साइड की सिलाई लगा देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर दोनों ही साइड की सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम नीचे से अपनी मोरी को फोल्ड करेंगे। तो जहाँ से हमने ये निशान लगाया था निशान तक हम इसको मोरी को फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पोंचे को भी फोल्ड कर लेंगे।
दोनों मोरी को फोल्ड करने के बाद हम दोनों ही पॉइंटों की साइड की सिलाई ये लगा देंगे। इसके बाद अब हम अपनी बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे। तो गाइस ये जो हमारी पॉकेट है, इस पॉकेट को हम अपने ऊपर वाले फैब्रिक में दबाते हुए इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। तो गाइस मैंने जो इसके अंदर डालने के लिए इलास्टिक ली है, ये मेरी 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 27 इंच की ली है और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए अब हम अपनी इलास्टिक डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इलास्टिक को अच्छे से लॉक कर लेंगे। इजी तरीके से लगाने के लिए हम पहले अपने ट्राउज़र की किनारे को फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने अपने ट्राउज़र के ऊपर से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके अंदर इलास्टिक रखेंगे और इलास्टिक से हटाते हुए हम इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो हमें अपने फैब्रिक को पीछे की तरफ करना है और इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए रखना है और पूरे ही फैब्रिक में हम सिलाई लगा देंगे। पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें अपने फैब्रिक को इलास्टिक के साथ एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद हम इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे ही ट्राउज़र को रेडी कर लिया है। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।